अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक है। तो जी यहाँ पर जो है ना सुबह सुबह मैं छत पर घूम रही हूँ। आज है ना फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद है ना पता नहीं क्या मुझे नींद ही नहीं आई। कई बार ऐसा होता है कि मैं बच्चों को स्कूल भेज कर भी मतलब पूरी तरह से मेरी नींद उड़ जाती है, फिर भी है ना मैं दोबारा सो जाती हूँ। कई बार ऐसा होता है, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, मुझे नींद ही नहीं आई। मैं आधा पौन घंटे तक पूरे लेटी रही, लेकिन नींद नहीं आई। फिर मैं उसके बाद है ना छत पर आ गई थी। मैंने कहा चलो थोड़ा सा है ना ऊपर छत पर जाकर है ना वॉकिंग कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आई हूँ ना, तो यहाँ पर है ना छत भी थोड़ी थोड़ी भीग रही थी, जबकि बारिश नहीं हुई थी, लेकिन रात को है ना ओस पड़ रही है। हल्का सा मौसम है ना रात में थोड़ा सा चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से छत थोड़ी सी गीली गीली सी हो रही है। और गली में भी है ना इस टाइम बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है, क्योंकि इस टाइम जो है ना बच्चे स्कूल जाने का टाइम होता है, तो काफ़ी ज़्यादा रौनक रहती है। लेकिन बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं ना, तो सारे बच्चे जो है ना सोए पड़े हुए होंगे। और मेरे है ना पौधे जो है ना पूरे है ना बालकनी से ना बाहर निकल रहे हैं माशाल्लाह। अभी मौसम भी है ना बरसात का चल रहा है थोड़ा सा, तो इसकी वजह से बहुत अच्छे पौधे हो रहे हैं। तो हल्का हल्का सा जो है ना सूरज भी दिखने लगा है। तो तकरीबन 7 सवा 7 का टाइम हो रहा है। ये मेरा है ना छत पर यहाँ पर आने को है ना बिल्कुल भी मन नहीं करता है, क्योंकि सेकंड फ्लोर पर है ना, तो सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते है ना मेरी तो टांगें दुख जाती हैं। इससे अच्छा तो ये है कि मतलब बाहर घूम आओ कहीं जाकर। और यहाँ तकरीबन 8:30 का टाइम हो रहा है। मैंने पूरे घर की क्लीनिंग वगैरह कर दी है। आमतौर पर ना ज़्यादातर मैं है ना जब करती हूँ, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, फ़ौरन से घर की सफाई वगैरह से फारिग हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे ना सबसे ज़्यादा जो भारी काम लगता है ना वो मुझे सफाई लगती है। घर की सफाई हो जाती है ना, फिर मुझे बड़ा सुकून मिलता है। फिर मैं सारे काम है ना बड़े आराम से कर लेती हूँ। अभी ये वाला रूम रह गया था, क्योंकि इसमें बच्चे है ना सब सो रहे थे, तो मैंने सोचा अभी बच्चे उठने वाले नहीं है, तो मैंने कहा चलो इस टाइम है ना मैं कुरान पाक पढ़ लेती हूँ। क्योंकि ये टाइम जो है ना जब तक बच्चे नहीं होते हैं ना, सोते रहते हैं, तो वो बहुत है ना सुकून से हो जाती है, क्योंकि उसमें ना कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं रहता है। फिर यहाँ पर जो है ना अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ, मतलब नाश्ता ये खाना ना सब एक साथ ही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे काफ़ी लेट उठे हैं। मैंने सुबह है ना आलू बॉईल होने के लिए रख दिया था, और आलू का भुर्ता जो था ना वो भी मैंने तैयार करके रख दिया था। आटा वगैरह फ्रिज में रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो बच्चों को है ना नाश्ते में आलू के पराठे बना दूंगी, साथ में लस्सी वगैरह या फिर जो भी मतलब चाय वगैरह जो भी पीना चाहेंगे बच्चे वो बनवा लेंगे। तो खैर यहाँ पर अभी है ना पराठे बन रहे हैं आलू के। और आलू के पराठे है ना मुझे ज़्यादातर है ना नाश्ते में ही सही लगते हैं, मतलब लंच में या डिनर में है ना मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। तो मुझे तो है ना ख़ास तौर से नाश्ते में ही अच्छे लगते हैं। बाकी बच्चों को तो है ना किसी भी टाइम दे दो, बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं आलू के पराठे। और मैं हमेशा है ना आलू के पराठे डबल लेयर वाले ही बनाती हूँ, मतलब 2 तह के ही बनते हैं। मैंने ना ऐसे कभी भी नहीं बनाए कि जैसे आटे के पेड़ में ही है ना आलू भर के बनाते हैं, तो मेरे तो ना फट जाते हैं, मुझसे कभी नहीं बने। मैंने सीखे हैं ना, मैंने बस ये 2 लेयर वाले ही बनाए, और ये ही मुझसे अच्छे बनते हैं। दूसरे वाले तो मुझसे फट जाते हैं, और मैं उन्हें बनाने की कोशिश भी नहीं करती जब मुझसे बनते ही नहीं है। तो खैर ये वाले जो है ना ज़्यादा अच्छे लगते हैं सबको, 2 लेयर वाले। एक तो ये ना क्रिस्पी हो जाता है, दूसरा जो है ना ये पतले पतले से रहते हैं ना, तो ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। तो जितने भी मैं स्टफिंग वाले पराठे बनाती हूँ, चाहे वो मूली का हो, आलू का हो या फिर बथुए का हो, मतलब कोई सा भी हो, वो सब मैं है ना मस्टर्ड ऑयल से ही सेकती हूँ, क्योंकि उसी से ही मुझे अच्छे लगते हैं। मतलब लेकिन ऑयल को है ना मैं अच्छे से गर्म कर लेती हूँ ना, उससे उसकी स्मेल निकल जाती है, और फिर बाद में है ना देसी घी डालकर ऊपर से खाते हैं तो और अच्छे लगते हैं। खैर दही की लस्सी के साथ और टमाटर की चटनी के साथ हमारा नाश्ता हो रहा है। और ये इतना हैवी नाश्ता होता है कि मतलब दोपहर का खाना तो गया, मतलब फिर जो है ना फिर शाम को ही खाया जाता है खाना। अच्छा यहाँ पर जो है ना अब जो है ना मैं शाम के खाने की यानी रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। मतलब अभी जो है ना हमने नाश्ता किया है, और अभी जो है ना डायरेक्ट मैं रात के खाने की तैयारी इसलिए कर रही हूँ। तो मेरी है ना एक फ्रेंड है, काफ़ी टाइम से मैं सोच रही हूँ कि मुझे है ना उनके घर जाना है, लेकिन जाया नहीं जा रहा है। और जबकि इतनी दूर नहीं है, सिर्फ एक गली का फासला है, और मुझसे है ना इतना टाइम हो गया सोचते सोचते, पर मैं अभी उनके घर नहीं गई। तो बस अचानक से ही है ना मेरा प्लान बना था नाश्ते के बाद ही कि चलो है ना आज चलते हैं, क्योंकि आज मैं थोड़ी फ्री भी थी। तो मैंने सोचा है ना डिनर जो है ना मैं अभी तैयार करके चली जाती हूँ, वहाँ से आऊँगी तो फिर शाम हो जाएगी, फिर आते ही ना मुझे दोबारा से किचन में लगना होगा। तो मैंने कहा अभी इसको रेडी करके चली जाती हूँ, तो आकर है ना फिर सुकून से आराम से खाना बना मिलेगा। अच्छा अभी है ना मैं आपको ये दिखा रही थी ये पीस उठाकर, तो ये है ना लेग पीस है। अगर आपके यहाँ पर भी है ना हमारे घर की तरह है ना लेग पीस कोई नहीं खाता, हर कोई है ना डिश में ना पीछे ही करता रहता है ना, क्योंकि ये पसंद नहीं आते है किसी को। मैं क्या करवाती हूँ, मैं है ना लेग पीस के 2 पीस करवा देती हूँ। एक तो है ना उसमें अच्छे से है ना मसाला वगैरह सब चला जाता है, और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है, वरना है ना वो फिर फीकी फीकी निकलती है। अच्छा ये चीज़ जो है ना मैंने अपने बड़े वाले भाई से सीखी थी, वो है ना हमेशा लेग पीस के 2 ही पीस करवा कर लाते हैं, कभी भी वो पूरा लेग पीस नहीं लाते हैं। अच्छा यहाँ पर है ना सबसे पहले मैंने ऑयल में गरम मसाला डाल दिया था साबुत, और उसके बाद है मैंने चिकन को है ना बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया था। जब तक चिकन अच्छे से फ्राई ना करो ना तब तक है ना इसकी स्मेल नहीं निकलती है। और उसके बाद फिर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था। ये तकरीबन मेरा है ना 1 सवा किलो के करीब चिकन था, और मैं जो है ना आज चटनी वाला चिकन बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों का सबका दिल ये चाह रहा था कि मम्मा चटनी वाला चिकन बनाना। तो
मैंने सोचा ये बहुत जल्दी भी बन जाएगा तो और अच्छा भी लगता है, तो मतलब हमारे यहाँ पर तो शौक से खाया जाता है। अच्छा, मैंने चटनी जो थी ना 2 तरह से बनाई थी। एक मेरे पास है ना बिल्कुल लाइट वाली जो चटनी वाली मिर्चें होती है ना, उसका मैंने बना कर रख लिया था। उसमें क्या होता है, उसमें बिल्कुल भी है ना मिर्चें तो होती नहीं है, सिर्फ पल्प मिल जाता है, तो इससे ग्रेवी भी बन जाती है। और थोड़ा सा जो है ना मैंने 2 टमाटर और थोड़ी सी तेज़ वाली जो नॉर्मल वाली लाल मिर्चें होती हैं साबुत, वो अलग से पीस ली थी 5-6। तो मैंने ना इन सबको है ना एक साथ डालकर अब जो है ना मैं इसकी भुनाई करूँगी। मैंने ना 2 तरीके की इसलिए डाली थी, अगर मैं तेज़ वाली डालती ना तो फिर वो बहुत ज़्यादा तीखी हो जाती है और फिर ग्रेवी भी नहीं बनती, मतलब पल्प कम रहता। इसलिए मैंने थोड़ी तेज़ वाली ली थी बस 5-6, और ज़्यादा जो ली थी ना वो मैंने चटनी वाली मिर्चें ली थी, तो उनमें तीखापन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो चिकन जो है ना चटनी के साथ काफ़ी अच्छे से ये भुन गया है, बिल्कुल इसका जो ऑयल है ना वो सेपरेट हो गया है और एकदम चटनी जो है ना वो बहुत अच्छे से भुन चुकी है। तो अभी मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, तकरीबन 1 कप के करीब, जिससे कि इसकी जो ग्रेवी है ना थोड़ी खुल सी जाए। इसको भी है ना मैं 2 मिनट के लिए पकाऊंगी। तो इसमें कोई बहुत सारे मसाले वगैरह नहीं जाएंगे, ना इसमें धनिया पाउडर जाएगा, ना इसमें हल्दी जाएगी, ना इसमें गर्म मसाला, मतलब कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये चटनी से बन रहा है तो काफ़ी ज़्यादा मतलब स्पाइसी टाइप का ही है। तो बस ऊपर से है ना मैंने इसमें ना हरा धनिया डाल दिया। तो अगर आपका भी है ना कभी कोरमा स्टू या किसी भी तरीके के सालन से अगर दिल भर जाए ना, तो एक बार इसको ज़रूर बनाकर देखना। बिल्कुल सिंपल सा झटपट सा बनने वाला और चटपटा सा, मतलब अच्छा लगता है। अच्छा, मैंने ना ये वाला सूट निकाला और मेरे कपड़ों की इनकी प्रेस हुई रखी थी, लेकिन कितना भी प्रेस करके रख लो, जब कहीं जाते हैं ना तो लाइनिंग पड़ जाती है, तो फिर हल्की हल्की प्रेस करानी पड़ती है। तो ये सूट जो है ना मैंने बकरीद पर बनाया था और अभी 1-2 बार ही पहना है, मैंने ऐसे ही रखा हुआ था। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो कोई और फैब्रिक पहनने को मन ही नहीं कर रहा। ये मेरा रेयॉन का सूट है, तो मैंने कहा चलो इसको ही पहन लेती हूँ। अभी है ना गर्मी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, और इस वक्त है ना किचन में काम करना ज़्यादा दुश्वार हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग वाला मौसम चल रहा है ये। तो मैं तो है ना फ्रेश तभी होती हूँ जब पूरे किचन के काम से फारिग हो जाती हूँ, क्योंकि शाम में फिर इतना मेरा काम रहता नहीं है किचन का। खैर जी, आज है ना मैंने अपनी ये न्यू वैली निकाली और ये 1 साल से रखी हुई है। लास्ट ईयर जब हम उम्रा पर गए थे ना, तब मैं कई जोड़ी लाई थी। ये भी मैं है ना तभी लाई थी। इनको मैं इसलिए नहीं लेके गई क्योंकि ये वैलियाँ आगे से मुझे डर था कि कभी है ना मेरा पंजा ना भींचे और मुझसे चलने में प्रॉब्लम हो। तो इनकी शेप बड़ी प्यारी थी जो मुझे पसंद आई थी। खैर फाइनली आज जो है ना मैं बस जैसे तैसे करके बस मैंने ठान लिया था और मैं यहाँ पर आ गई थी। आपने सलाम नहीं करा है गंदे बच्चों। अस्सलामु अलैकुम। सीधा हाथ राइट हैंड कौन सा आपका? शाबाश, आपकी चिच्ची। उनका तो इतना ही नानी है। नहीं कुछ कर दो जल्दी से। मेरा तो खैर यहाँ पर जो है ना फिर इन्होंने नाश्ता वगैरह लगा दिया था, नाश्ता वगैरह किया था। काफ़ी देर है ना मैं यहाँ पर बैठी थी, कम से कम 2-2.5 घंटे। या तो है ना मैं जाती नहीं हूँ, अगर मैं जाती हूँ ना फिर मैं सुकून से जाती हूँ, और मैं जाती तभी हूँ जब मुझे है ना कोई काम नहीं होता घर में, या मतलब मैं फ्री होती हूँ तभी मैं जाती हूँ, वरना बिल्कुल टाइम मिलता नहीं है। तो खैर आज मुझे मिल गया था तो मैंने कहा चलो होकर आती हूँ। नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है ना फिर हम एल्बम वगैरह देखने लगे थे शादी की, क्योंकि जब से आशी की शादी हुई थी ना मैंने ये एल्बम नहीं देखी थी। माशाल्लाह बेटा भी काफ़ी बड़ा हो गया है, और ये शादी की एल्बम वगैरह मूवी वगैरह ये ऐसी चीज़ होती है ना, जब भी खोलकर बैठ जाओ ना तभी है ना सारी यादें वापस आ जाती हैं। तो बस ऐसे ही है ना एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर होता रहता है ना, तो मतलब दिल भी है ना सही रहता है, वरना घर में पड़े पड़े है ना इंसान बोर हो जाता है। काम चाहे जितना भी हो, एक ही काम करते करते हैं इंसान है थोड़ा इरिटेट सा भी होने लगता है। तो इसलिए एक दूसरे के साथ है ना गेट टुगेदर होता रहता है ना, तो माइंड भी फ्रेश रहता है और थोड़ा दिल भी लग जाता है। देखो मेरा ये मानना है कि रिश्तेदार होना भी बहुत ज़रूरी है और उनसे मिलना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ रिश्ते हमें ना ऐसे रखने चाहिए फ्रेंडशिप की तरह ट्रीट कर सकें, और साथ में जो है उनके साथ कुछ टाइम भी स्पेंड कर सकें एज ए फ्रेंड। और बस जब घर पर आई तो हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे, तो काफ़ी सारे फ्रूट्स वगैरह ले आए थे, तो फिर मैंने पॉलीथीन में से ना खाली कर दिए थे, क्योंकि अभी मौसम बहुत गर्म है। पॉलीथीन में रखे रखे है ना ख़राब हो जाते हैं, और फ्रीज़ में इतनी जगह नहीं है कि मैं फ्रीज़ में रख दूँ, तो मैंने सोचा अभी थोड़ी सी फ्रीज़ खाली होगी तब मैं बाद में रख दूंगी। और इस वक्त है ना एप्पल भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, मतलब फ्रूट्स है ना सही आ रहे हैं इस वक्त। मैं है ना जल्दी ही एप्पल जैम बनाने वाली हूँ, तो उसकी भी रेसिपी आपको इंशाल्लाह ज़रूर दूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं है ना फूड प्रोसेसिंग में भी है ना सर्टिफाइड हूँ, तो पहले मैं इन चीज़ों को बनाती रहती थी, अब काफ़ी टाइम से बनाई ही नहीं है। आयत को बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने कहा चलो बनाऊंगी एप्पल जैम, तो आपके साथ रेसिपी शेयर कर दूंगी। तो खैर यहाँ पर सारे फ्रूट्स वगैरह मैंने खाली कर कर रख दिए थे, और साथ में ना हस्बैंड ये मट्ठियाँ वगैरह भी लाए थे। तो हस्बैंड को है ना मट्ठियाँ बहुत पसंद है, तो वो है ना मट्ठी बहुत शौक से खाते हैं।
और साथ में है ना कुछ मिठाइयाँ वगैरह भी लाए थे। तो मुझे जो है ना ज़्यादातर जो है ना गुलाब जामुन और रसमलाई ज़्यादा पसंद है, लेकिन गुलाब जामुन जो है ना वो मुझे अपने हाथ के ज़्यादा पसंद है। मतलब मैं अपने हाथ से जो बनाती हूँ ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं मुझे, इतने मुझे हलवाई वगैरह वाले के नहीं अच्छे लगते, या फिर जो शादियों के होते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनमें जो है ना प्योर माल होता है सारा डला हुआ, जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी प्योर होती हैं। तो खैर जी यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि ये व्लॉग भी आपको मेरा पसंद आया होगा। ऐसा है तो लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जल्दी ही। अल्लाह हाफिज़।